हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम हिस्ट्री में रिवॉल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सब इस लेक्चर को बहुत ध्यान से जरूर देखना, जरूर रिटेन करना, क्योंकि अब तक जो भी आप सबने पढ़ लिया है, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इन सारे क्वेश्चन मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज कर सकते हो। ओके, सो विदाउट एनी डिले अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसी का क्वेश्चन सब देख लेते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु इग्नाइटेड द स्पार्क ऑफ फ्रीडम दैट लेड टू रिवॉल्ट ऑफ 1857। स्वतंत्रता की चिंगारी किसने जलाई, जिससे 1857 का विद्रोह हुआ, है ना। 1857 का विद्रोह हुआ। तो देखिए, ये जो 1857 का विद्रोह था, इसके होने के पीछे बहुत सारा कारण था, जैसे कि राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, है ना, मिलिट्री कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण था, बहुत सारा कारण था। लेकिन ऐसा तत्काल में क्या हुआ जिससे ये विद्रोह शुरू हो गया अचानक से, क्योंकि ये लोग तो हर जगह क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, चाहे वो किसान तबके के लोग हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, फार्मर्स हो, पंडित हो, मौलवीज हो, लोकल रूलर्स हो, हर तबके के लोग अंग्रेजों से परेशान थे। लेकिन तत्काल में ऐसा आखिर क्या हुआ जिससे क्या हुआ, भारतीयों ने विद्रोह शुरू किया। तो क्वेश्चन हमारा यही है। तो देखिए, इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेज जो है वो क्या करते थे, ब्राउन बेस राइफल यूज किया करते थे। और उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया न्यू इनफील्ड राइफल को, है ना। न्यू इनफील्ड राइफल को क्या किया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इस न्यू इनफील्ड राइफल का जो कार्ट्रिज था, है ना, जो कारतूस था, इसका जो कार्ट्रिज था वो किससे से बना होता था, वो गाय और सुअर की चर्बियों से बना होता था, ठीक है। और उस समय जो कार्ट्रिज था वो क्या करते थे, दांत से खींच करके उसको काट के खोलना पड़ता था, जो कि क्या था, अगर वो गाय और सुअर की चर्बी से बनेगा तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स को क्या करेगा, हर्ट करेगा। और अंग्रेजों की सेना में भारतीय भी थे, तो ये उनके लिए बिल्कुल क्या था, नापाक था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि इसी के खिलाफ में पश्चिम बंगाल वाले जगह पे, बैरकपुर वाला जगह था, वहां पे 34वें नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और 29 मार्च 1857, है ना, 29 मार्च 1857 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ल्यूटिनेंट वॉग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन की क्या कर दी, हत्या कर दी, है ना। ल्यूटिनेंट वॉग और ह्यूसन की उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी, मार दिया। और इसी के बदले उनको 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई, है ना, फांसी की सजा दे दी गई। अब देखिए, ये तो हो गई आपके पश्चिम बंगाल में बैरकपुर वाले जगह की बात। अब इसी का विद्रोह तो ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ यहीं के सैनिक करेंगे, अलग अलग जगह के भी सैनिक करेंगे। तो इसी तरह से थर्ड कैलिवरी रेजिमेंट के जो सैनिक थे, कहाँ पे, मेरठ वाले जगह के थर्ड कैलिवरी रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने 24 अप्रैल 1857 को उन्होंने भी न्यू इनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर दिया। और जो मंगल पांडे मरे थे उसका तो विद्रोह चल ही रहा था, तो उन्होंने भी इसको यूज करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, डन। और इन्होंने क्या किया, मेरठ वाले जो थर्ड कैलिवरी रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने 10 मई 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इसी दिन से क्या हुई थी, 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने क्या कर दिया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, कहां से, मेरठ वाले जगह से, है ना। मेरठ वाले जगह से 10 मई 1857 को क्या कर दिया, थर्ड कैलिवरी रेजिमेंट के सोल्जर्स ने रिवॉल्ट को, विद्रोह को शुरू कर दिया। और यहां से ये कहां पहुंचे, ये पहुंच गए 12 मई 1857, कहां पे, दिल्ली में, कहां पे, पर्टिकुलरली रेड फोर्ट पे। और रेड फोर्ट पे उन्होंने क्या कर लिया, सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया, ठीक है। मेरठ जो है वो दिल्ली से मतलब उस समय 58 किलोमीटर की दूरी पे था, वो वहां से पहुंचे। और इसी के वजह से, और यहाँ पे लीड कौन कर रहा था, लीड कर रहे थे, है ना, यहाँ पे लीड कर रहे थे मुगल इंपेरर बहादुर शाह टू, है ना, बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफर, ठीक है। और इसी की वजह से क्या हुआ था, अंग्रेजों ने जो है अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया था दिल्ली टू इलाहाबाद, है ना, दिल्ली टू इलाहाबाद अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया था, डन। तो यही पूरी कहानी थी, क्या थी, ब्राउन बेस की जगह पर इन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल को क्या कर लिया था, इंट्रोड्यूस कर लिया था। तो न्यू इनफील्ड राइफल आपको ध्यान रखना है, प्लस में गाय और सुअर की चर्बी, ये बस कहानी थी।
अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो मंगल पांडे हैं, है ना, मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री के थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वो कहाँ पे था, मतलब कहाँ पे थे, तो वेस्ट बंगाल बैरकपुर वाले जगह पे, ठीक है, तो आपको बैरकपुर भी ध्यान रखना है। और 34वें नेटिव इन्फेंट्री के थे मंगल पांडे, ठीक है। बाकी इनका नाम लेफ्टिनेंट वॉग और ह्यूसन की उन्होंने हत्या कर दी थी और उनको फाइनली सजा दे दी गई थी फांसी की। तो ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और आपको और क्या याद रखना है, थर्ड कैलिवरी रेजिमेंट, मेरठ के जो थे थर्ड कैलिवरी रेजिमेंट के सैनिक, उन्होंने 10 मई 1857, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया था और फाइनली 12 मई को क्या हुआ था, दिल्ली के लाल किला में उन्होंने कैप्चर कर लिया। बहादुर शाह जफर यहाँ से इनके लीडर बनते हैं, वही लीड करते हैं और अंग्रेजों ने अपना हेडक्वार्टर दिल्ली से इलाहाबाद क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता की चिंगारी किसने जलाई, जिससे 1857 का विद्रोह हुआ। तत्काल कारण क्या था, मंगल पांडे ने ही तो शुरुआत किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, मंगल पांडे। डन। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सडन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, है ना, 1857 के विद्रोह का अचानक कारण क्या था, हमने देख लिया क्या था, गाय और सुअर की चर्बी, है ना, न्यू इनफील्ड राइफल में यूज हो रहा था। तो क्या था, कार्ट्रिजेस ऑफ फैट्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप पूरी अच्छी तरीके से रट जाना, याद कर लेना, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। चलिए, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेगम हजरत महल, द वाइफ ऑफ नवाब ऑफ डैश, लेड द अपराइजिंग एट लखनऊ इन में 1857। डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए, जो 1857 की क्रांति है उसका तो आपने देख लिया कि विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ वाले जगह से 10 मई 1857 से शुरू हो गया था। लेकिन देखिए, मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया कि ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ सैनिक परेशान परेशान थे, मिलिट्री परेशान थे अंग्रेजों से, हर तबके के लोग थे, किसान, फार्मर, है ना, लैंडलॉर्ड्स, आपके लोकल रूलर्स, तो लोकल रूलर्स भी परेशान थे। तो हर जगह जो है वो विद्रोह अलग अलग तरीके से शुरू हुआ था, अलग अलग लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से जगह पे शुरू हुआ था, है ना, जगह हम देखेंगे, वहां पे लीड कौन कौन कर रहा था, वहां पे लीडर्स कौन कौन थे, और सप्रेशर यानी कि अंग्रेज कौन थे जो उस विद्रोह को सप्रेस कर रहे थे। ये तीनों पूछ लिया जाता है, तीनों में से कुछ ही पूछ लिया जाता है। जगह, या तो आप जगह बता दो, वहां पे लीड कौन कर रहा था वो पूछ लिया जाता है, और सप्रेशर पूछ लिया जाता है। डन। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, सेंटर कौन सा था, जगह क्या था, सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ वाला जगह, ठीक है, लखनऊ वाले जगह, लखनऊ वाले जगह में कौन थी, बेगम हजरत महल। देखिए, बेगम हजरत महल जो थी वो कौन थी ये थी वाइफ वाजिद अली शाह की, है ना, वाजिद अली शाह की वाइफ थी। अब वाजिद अली शाह कौन थे, ये थे अवध के नवाब, है ना, ये नवाब ऑफ अवध थे, नवाब ऑफ अवध थे। और याद होगा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इन पे जेम्स आउटरम ने वाजिद अली शाह पे क्या किया था, कुशासन का आरोप लगाकर, जेम्स आउटरम ने कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर दिया था, इनको गद्दी से हटा दिया था, है ना। और आगे चल के बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस कादिर, है ना, बिरजिस बिरजिस कादिर को गद्दी पे अपना मतलब नया उत्तराधिकारी घोषित करती है। ओके, तो ये बेगम हजरत महल कहाँ से लीड कर रही होती है, लखनऊ से। वो उस समय अवध का कैपिटल था लखनऊ, तो ये वहीं से लीड कर रही होती है। वाजिद अली शाह को तो हटा दिया जाता है, तो अपने 11 वर्षीय पुत्र बिरजिस कादिर को वहां का उत्तराधिकारी घोषित करती है और क्या करती है, लखनऊ वाले जगह से लीड करती है। अब देखिए, वहां पे सप्रेशर कौन था, ये भी पूछ लिया जाता है कि सप्रेशर कौन था। तो कौन था, कोलिन कैम्पबेल, हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउटरम, है ना, जेम्स आउटरम, यही सप्रेसर थे अंग्रेजों की तरफ से। कहाँ पे, लखनऊ वाले सेंटर पे। अब हम अगर थोड़ा और जान लेते हैं अलग अलग जगह पे, तो देखिए कानपुर, कानपुर पे कौन थे लीडर, नाना साहब थे, ठीक है, नाना साहब, जिनको धोबू पंत भी कहा जाता है। और वहां पे कमांडर कौन थे, वहां पे कमांडर थे आपके तात्या टोपे। और इनका दूसरा नाम और क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, पूछ लिया जाता है कई बार ये भी, तो रामचंद्र पांडुरंग। डन। तो देखिए, कानपुर वाले जगह से कौन लीड कर रहे थे, नाना साहब, ये बिल्कुल है, इनका नाम धोबू पंत भी था। कमांडर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तात्या टोपे, इनके कमांडर थे तात्या टोपे। इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एडिशनल दे रही हूँ। इनका दूसरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। और अब देखिए, यहाँ पे सप्रेसर कौन था, यहाँ पे सप्रेसर जो था वो था कोलिन कैम्पबेल और ह्यूग विलर, कोलिन कैम्पबेल और ह्यूग विलर, कहाँ पे, कानपुर वाले जगह से। अब देखिए,
18 अप्रैल 1858, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी डेट है, 18 अप्रैल 1858। इस डेट, ये जो है वो लास्ट इंसिडेंट माना जाता है, अंतिम घटना मानी जाती है किस चीज की, 1858 की क्रांति की। क्यों? क्योंकि इस दिन तात्या टोपे को क्या कर दिया गया था, शिवपुरी में फांसी की सजा दे दी गई थी। ओके, तो 18 अप्रैल 1858 को इसीलिए अंतिम इंसिडेंट माना जाता है। बाकी सप्रेसर मैंने बता दिया, और लास्ट इंसिडेंट ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि किस घटना को 1857 की क्रांति का अंतिम माना जाता है। तो 18 अप्रैल 1858, और क्यों माना जाता है, क्योंकि तात्या टोपे को उस दिन क्या की गई थी, फांसी की सजा दी गई थी शिवपुरी में। ओके, चलिए अगर हम झांसी वाले जगह की बात करें तो झांसी के बारे में तो आप सबको बिल्कुल पता होगा। वहां पे कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। ओके, और इनका जो कुछ एडिशनल आप जान लो इनके बारे में कि इनका जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम क्या था, मणिकर्णिका था। इनका जो जन्म था, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म था वो वाराणसी में हुआ था। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी समाधि कहाँ पे है, इनकी समाधि कहाँ पे है, ग्वालियर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों भी, इनका जन्म और इनकी समाधि कहाँ पे है। बाकी झांसी की तो रानी थी, और यहाँ पे जो सप्रेसर था वो कौन था, तो वो था यू रोज, है ना, यू रोज। तो इसको भी आप बिल्कुल याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए हम थोड़ा और भी सेंटर्स को देख लेते हैं। देखिए, अब हम बिहार वाले जगह की बात करते हैं। बिहार में कौन थे, बिहार में थे वीर कुंवर सिंह, जो कि क्या थे, 70 ईयर ओल्ड थे, है ना। सबसे वृद्ध भी माना जाता है इनको, कि सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह। इन्होंने कहा से, बिहार वाले जगह से, और बिहार में भी स्पेशली बात करें तो जगदीशपुर वाले, है ना, जगदीशपुर वाले रीजन से इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट को शुरू किया था। और यहाँ पे जो सप्रेसर थे वो कौन थे, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, है ना, विलियम टेलर और विंसेंट आयर। अब हम बात करते हैं दिल्ली वाले जगह की, दिल्ली, है ना, दिल्ली, दिल्ली में कौन थे, बख्त खान, बख्त खान। और यहाँ पे सप्रेसर कौन थे, ल्यूटिनेंट विलॉक बाई, है ना, निकोलसन और हटसन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस एग्जाम में, बीपीएससी में, तो आप एकदम याद कर लेना। यहाँ कौन कौन थे सप्रेसर, विलॉक बाई, निकोलसन और हटसन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की, है ना, फैजाबाद जो कि तमिलनाडु में आता है वहां की। यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे जनरल रेनार्ड, जो कि सप्रेसर थे। ओके, अब हम बात करते हैं बरेली। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान। ओके, खान बहादुर खान। और यहाँ पे कौन थे, विंसेंट आयर थे। कौन थे, विंसेंट आयर। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उसके लीडर और सप्रेसर मैंने उन सबको डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा और भी एग्जाम पॉइंटर आप देख लो कि ये भी पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में। ओके, तो देखिए, जब 1857 की क्रांति हो रही थी, जो विद्रोह हो रहा था, तो उस समय जो ब्रिटिश थी, ब्रिटेन की क्राउन कौन थी, है ना, तो कौन थी, क्वीन विक्टोरिया। कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थी। इसी तरीके से जो वहां के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे, वो थे लॉर्ड पामस्टन। कौन थे, लॉर्ड पामस्टन। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे उस दौरान, वो थे लॉर्ड कैनिंग, है ना। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब ये सब कुछ पूछ लिया जाता है। ओके, इसी तरीके से कमांडर इन चीफ, है ना, कमांडर इन चीफ बंगाल आर्मी के, वो कौन थे, वो थे जॉर्ज एंसन, है ना। इतना ही आप याद रख लोगे एंसन, उतना आपको याद हो जाएगा। इसी तरीके से जो भारत के शासक थे वो कौन थे, कौन थे, बहादुर शाह जफर टू, है ना, बहादुर शाह या फिर बहादुर शाह टू या फिर बहादुर शाह जफर, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सिंबल क्या था, है ना, सिंबल क्या था, सिंबल क्या था, लोटस एंड ब्रेड, है ना, कमल और रोटी। कमांडर इन चीफ कौन थे, वो कौन थे, जनरल बख्त खान, है ना, जनरल बख्त खान। डन। अब देखिए, इमरजेंसी हेडक्वार्टर जो मैंने अभी बताया था आपको कि उन्होंने कहां से कहां शिफ्ट कर लिया था, दिल्ली, दिल्ली टू इलाहाबाद इन्होंने शिफ्ट कर लिया था। ओके, यहाँ पे एक एक इंपॉर्टेंट है कि क्राउन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थी, है ना, पीएम कौन थे, प्लस में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विद्रोह के समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, कमांडर इन चीफ जॉर्ज एंसन। ओके, और इंडियन रूलर, यही बहुत बारी पूछ लिया जाता है, तो डबल स्टार कर रही हूँ, बहादुर शाह जफर टू। सिंबल क्या था, कमल और रोटी। भारत की तरफ से कमांडर इन चीफ कौन थे, जनरल बख्त खान। और इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद। डन। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि डैश की नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। किनकी पत्नी थी ये, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अवध। और अवध में भी मैंने आपको बताया था कौन थे, वाजिद अली शाह थे, है ना, वाजिद अली शाह थे। ओके, इन पे कुशासन का आरोप लगाया था किसने, जेम्स आउटरम ने, और इनको गद्दी से हटा दिया था। बाकी मैंने बता दिया, ब्रिजेश कादिर को इन्होंने वहां पे बेगम हजरत महल ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है वो है
द 1857 रिवॉल्ट एट लखनऊ वॉज लेड बाई, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, है ना, किसने किया था, अभी हमने देख लिया किसने किया था लखनऊ में, सिंपल है ना, ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल, सारा डिटेल हमने इनके बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तात्या टोपे वॉज वन ऑफ द लीडर्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन रिवेलियन, तात्या टोपे उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने भारतीय विद्रोह में भाग लिया था, है ना। अभी हमने देखा जो सेंटर्स देखा, कानपुर वाले जगह पे कौन थे, नाना साहब थे, है ना, जिनको धोबपंथ भी कहते हैं। चलिए हम स्लाइड में आ जाते हैं थोड़ा, उससे आपको आसानी होगी। ये देखिए हमने बताया था, अभी बात की थी, कानपुर वाले जगह पे कौन थे, नाना साहब, जिनको धोबपंथ थे, और इन्हीं के कमांडर थे कौन, तात्या टोपे, जिनका दूसरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और मैंने यहाँ पे सप्रेसर बताए दिए आपको, कैम्पबेल और व्हीलर, और लास्ट इंसिडेंट इनका बताया मैंने 18 अप्रैल 1858, और इनको इसी दिन इनको फांसी की सजा दे दी गई थी शिवपुरी में। ओके, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो मैंने बात कर ली है कि भारतीय विद्रोह में भाग लिया था, और वो विद्रोह कौन सा था, 1857 की क्रांति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कानपुर रीजन रोज टू अपोज द ब्रिटिश रूल वेयर नाना साहेब्स पैलेस एट डैश सर्व्ड एज इट्स हेडक्वार्टर, है ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान कानपुर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जहां डैश स्थित नाना साहब का महल इसका मुख्यालय था, है ना। देखिए अभी हमने देखा कानपुर वाले जगह पे ही नाना साहब का था, है ना, जिनके कमांडर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया तात्या टोपे थे, और लास्ट इंसिडेंट 18 अप्रैल 1858 को उनकी फांसी की सजा दी गई थी। तो देखिए जो नाना साहब का महल था, है ना, हेडक्वार्टर था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो नाना साहब थे, है ना, ये जो थे वो एडॉप्टेड सन थे, एडॉप्टेड सन थे किसके, लास्ट पेशवा, जो कि कौन थे, बाजीराव टू, है ना। बाजीराव टू जो थे वो लास्ट पेशवा थे, इनके ये क्या थे, गोद लिए हुए बेटे थे। डन। अब देखिए कि जब विद्रोह हुआ था तो नाना साहब का जो पैलेस था, है ना, नाना साहब का जो पैलेस था वो कहाँ पे था, बिठूर में था, और बिठूर जो था वो क्या था, हेडक्वार्टर था विद्रोह के समय में, 1857 की क्रांति के समय में। और ये जो बिठूर था वो रेसिडेंस भी हुआ करता था पेशवाओं का, पेशवाओं के परिवार का ये क्या होता था, रेसिडेंस भी, रहने का भी जगह था। बाद में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इनको क्या कर दिया, जब 1857 की क्रांति हो गई थी उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, है ना, ब्रिटिशर्स ने। और आगे चल के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी क्या किया था, उसको रिनोवेट कर दिया, है ना, रिनोवेट कर दिया किसको, बिठूर को। और साल 2003 से 4 के समय में क्या कर दिया था, रिनोवेट कर दिया था बिठूर को। बिठूर को। और क्या हुआ था कि बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, है ना, उनकी यहाँ पर मूर्तियां भी बनवाई गई हैं। ओके, तो क्वेश्चन यही है कि नाना साहब का मुख्यालय कहाँ था, क्या था 1857 के विद्रोह का, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिठूर है। यहीं से वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश शासन का विरोध कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 के दौरान, विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बरौत में विद्रोह करने वाले शाहमल की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 शाहमल हु रिवेल्ड एट बरौत इन यूपी वाज किल्ड इन द बैटल इन, है ना, इस बैटल में जो है उनकी क्या हुई थी, मारे गए थे, मृत्यु हो गई थी। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में, शाहमल के बारे में जान लेते हैं। देखिए जो शाहमल थे, है ना, जो शाहमल थे इनका पूरा नाम क्या था, बाबा शाहमल, है ना, बाबा शाहमल सिंह तोमर। ओके, और ये कहाँ से, यूपी से ही थे। ये क्या करते थे, है ना, ये क्या करते थे कि फार्मर्स जो थे, जितने भी किसान थे, उनको क्या करते थे, ऑर्गेनाइज करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। और उन्होंने क्या किया था कि गुरिल्ला वॉरफेयर को भी क्या किया था, अडॉप्ट किया था, है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर को भी क्या किया था, अडॉप्ट किया था, ताकि क्या कर सके, जो ब्रिटिश ऑपरेशन है उसको फेल कर सके, है ना, उसको डिस्टर्ब कर सके। और वहां के जो भी लोकल रूलर्स थे, जो पॉपुलेशन थी वहां की, उनको क्या करते थे, वो यूनाइट करते थे, यूनाइट करके इंस्पायर करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ओके, और क्या करते थे, यूपी में मेनली वो लीड कर रहे थे बरौत वाले जगह पे, है ना, बरौत परगना जो था यूपी का, वहीं से ये लीड कर रहे थे, और वही उनका मतलब मेन सेंटर था। और ये जो शहीद होते हैं वो 18 जुलाई 1857 में ये मारे जाते हैं विद्रोह में। और वहां पे जो सप्रेसर था वो कौन था, कोलिन कैम्पबेल, जैसा कि मैंने बताया, सप्रेसर भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये शहीद होते हैं यहाँ पे
और कोलिन कैम्पबेल यहाँ पे सब प्रेशर था, और सेंटर पूछ लिया जाएगा आपको कि ये कौन था, तो बरौत परगना था। डन। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आ गए, इनके बारे में हमने जान लिया। तो मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो हमने देख लिया कब हुई थी, आपने देखा यहाँ पे डेट 18 जुलाई 1857। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 18 जुलाई, है ना, 18 जुलाई 1857। हालांकि यहाँ पे बस साल पूछा है, ओके, डेट यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस साल और साल जानना है आपको, जुलाई 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ऑफ द बैटल्स अहमदुल्ला शाह, है ना, अहमदुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस, है ना, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया, है ना, तो किस युद्ध में हराया, तो चलिए थोड़ा सा है ना अहमदुल्ला शाह और किस युद्ध में हराया उसको देख लेते हैं। देखिए जो अहमदुल्ला शाह थे, है ना, वो क्या थे, वो भी 1857 की क्रांति के क्या थे, एक इंडियन रिवेलियन थे, ओके, इंडियन रिवेलियन थे। अब देखिए किस क्षेत्र में, तो अवध वाले क्षेत्र में, है ना, ये अवध वाले क्षेत्र में, ओके। अब देखिए इनको क्या क्या कहा जाता है, इनको लाइट हाउस ऑफ रिवॉल्ट कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, मौलवी ऑफ फैजाबाद। फैजाबाद ये कहाँ पे था, तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है। तो इनका बेस कहाँ था, इनका बेस था फैजाबाद, है ना, फैजाबाद। और इनको और क्या कहा जाता है, इनको डंका शाह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ड्रम बजा करके क्या करते थे, मतलब लोगों को इकट्ठा करते थे अंग्रेजों के विरोध में, है ना, तो इसीलिए इनको डंका शाह भी कहा जाता है, ओके। चलिए अब इन्होंने क्या लड़ा था, बैटल ऑफ चिन्हट, है ना, बैटल ऑफ चिन्हट। डेट क्या था, 30 जून 1857। इस डेट को बैटल ऑफ चिन्हट हुआ था, किसके किसके बीच में, तो ब्रिटिश के फोर्सेस और इंडियन रिबेल्स, इन दोनों के बीच में क्या होता है, बैटल ऑफ चिन्हट होता है, ओके। ये सब स्टार्ट कर दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन था, हेनरी लॉरेंस था, है ना, और इंडियन रिबेल्स जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, वो थे बरकत अहमद, और इन्हीं के कमांडर थे, इन्हीं के ये क्या थे, कमांडर थे कौन, अहमदुल्ला शाह, ओके, अहमदुल्ला शाह। देन अहमदुल्ला शाह जो थे वो कमांडर थे। देन और क्या होता है इस युद्ध में, हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो जाती है ना, ये मारा जाता है, ये मारा जाता है। 2 दिन बाद, ये बहुत जख्मी था तो 2 दिन बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हेनरी लॉरेंस को हरा के आगे चल के इसकी मृत्यु हो गई थी। बाकी सारा इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट देख लिया कि मौलवी ऑफ फैजाबाद इनको बोलते हैं, डंका शाह इनका जो बेस था वो फैजाबाद में था, ओके। अवध वाले रीजन में ये रिवॉल्ट कर रहे थे, ओके। और बरकत अहमद लीड कर रहे थे, और अहमदुल्ला शाह जो थे वो क्या थे, कमांड कर रहे थे, यहाँ से कमांडर थे, ओके। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था इस बैटल में, तो ये बैटल कौन सा था, बैटल था आपका ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ चिन्हट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए इन विच ईयर वर द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पास टू द ब्रिटिश क्राउन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई, ओके। तो देखिए जब 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी और जब विद्रोह चारों तरफ फैल गया था और जब खत्म हुआ था, उस समय क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या हुआ था, क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो चलिए कैसे हुआ था वो हम देख लेते हैं। देखिए ये जो ईस्ट इंडिया था इसका रूल अब क्या हुआ, खत्म हो गया, और पावर का जो है वो क्या हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, ईआईसी टू क्राउन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। और ये होता किस एक्ट के तहत है, तो ये एक्ट जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट। इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, जो पावर का जो शिफ्टिंग है, पावर का जो शिफ्टिंग है ईआईसी टू क्राउन, वो इसी एक्ट के थ्रू हुआ। और इसका जो डिक्लेरेशन है वो कहां से हुआ है, कब हुआ है, 1 नवंबर 1858। और जगह जो था वो कौन सा था, जगह जो था आपका इलाहाबाद, जो कि मैंने बताया था कि इन्होंने इमरजेंसी हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था दिल्ली टू इलाहाबाद, ओके। चलिए अब यहां से क्या होता है कि लॉर्ड कैनिंग जो कि उस समय क्या थे, जब विद्रोह हो रहा था, मैंने पहले बताया भी था कि जब विद्रोह था तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन इसी इसी एक्ट के तहत, है ना, इसी एक्ट के तहत गवर्नर, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इसी एक्ट के तहत ये क्या बन जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। इसी एक्ट के तहत ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाएंगे, है ना, फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाएंगे कौन, लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग, ओके। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यही है, और फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 तहत
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ये बन जाएंगे। ओके, लॉर्ड कैनिंग। ओके, अब चलिए, उस समय क्वीन कौन थी, क्राउन कौन थी क्राउन, वो थी क्वीन विक्टोरिया। और आगे चल के इनको टाइटल भी प्रोवाइड किया जाता है। वो टाइटल कौन सा था, कैसरे हिंद का, साल 1876, है ना, 1876 में इनको आगे चल के कैसरे हिंद की उपाधि भी दी जाती है। और इसी के साथ जो मुगल एम्पायर है उसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और इसके जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, लास्ट रूलर जो थे वो थे बहादुर शाह जफर टू, है ना। और आगे चल के इनको क्या भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है ना, रंगून भेज दिया जाता है। आगे चल के वहां पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो यही था। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पावर ऑफ शिफ्टिंग क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, ये आपको याद रखना है। ये आपको दिल्ली टू इलाहाबाद डेट जो है वो 1 नवंबर 1858 से डिक्लेयर हुआ था। और यहाँ से ये इमरजेंसी, ये क्या बन जाता है, हेडक्वार्टर बन जाता है। ओके, बाकी लॉर्ड कैनिंग जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया यही है। क्वीन विक्टोरिया उस समय क्राउन थी और कैसरे हिंद की उपाधि इनको 1876 में दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर टू जो कि लास्ट मुगल एम्पायर थे, जिनको आगे चल के कहा रंगून भेज दिया जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन था हमारा कि किस वर्ष जो है वो शक्तियों को क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। तो किस वर्ष, 1858, है ना, 1858। एक्ट भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, डैश में भारत ब्रिटिश क्राउन के प्रत्येक शासन के अधीन आ गया। सिंपल, अभी हमने देखा, सारा कुछ देख लिया, है ना। कौन से साल में, 1858, डेट दी है 1 नवंबर 1858। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। In 1857, the last ruler of the Mughal Empire was overthrown by the British. 1857 में मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक डैश को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका, है ना। तो ये भी हमने देख लिया, किसको, लास्ट रूलर कौन थे, बहादुर शाह जफर, यही तो थे, है ना, बहादुर शाह जफर। अभी हमने इसी स्लाइड में हमने देखा बहादुर शाह जफर टू, है ना। और आप ये भी देख लो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछा जा चुका है, आप ये देख सकते हो कितनी बार ये पूछा जा चुका है ना। और इस क्वेश्चन को हम अभी देख रहे हैं कि बहादुर शाह जफर टू जो थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू जो थे वो मुगल साम्राज्य के क्या थे, अंतिम शासक थे, जिनको की क्या थे, अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। और आगे चल के इनको कहाँ भेज दिया जाता है, आगे चल के इनको रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये भी मैंने आप सबको बताया था कि 1857 की क्रांति जो कब थी, 10 मई 1857 को मेरठ वाले जगह से जब ये शुरू हुआ था, है ना, मेरठ वाले जगह से जब ये शुरू हुआ था, तो उस समय कौन थे कौन लीड कर रहे थे, यही बहादुर शाह जफर ही वहां से लीड कर रहे थे। इन्हीं को वहां के सोल्जर्स ने, जो 3rd कैलेगरी रेजिमेंट के सोल्जर्स जो थे वो बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मानते हैं, नेता बनाते हैं, है ना, जो आगे चल के क्या करते हैं, 12 मई को रेड फोर्ट वाले जगह को कब्जे में कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, Who among the following was the Mughal emperor when soldiers of Bengal army mutinied in Meerut on 10 मई 1857? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट था जब 10 मई 1857 को बंगाल सेना के सैनिकों ने मेरठ में विद्रोह किया था। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया ना, यही क्वेश्चन आ गया। अभी मैंने आपको पीछे बताया 10 मई 1857 को मेरठ वाले जगह से क्या हुआ था, सेना ने क्या किया था, विद्रोह किया था, मतलब बंगाली सेना ने जो है मेरठ में जाके विद्रोह किया था। और आगे चल के वो रेड फोर्ट पे क्या करते हैं, कब्जा करते हैं। और ये किसके अंडर में करते हैं, तो बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उस समय मुगल सम्राट भी यही थे और यही लीड भी कर रहे थे, है ना। चलिए आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was revolt of 1857 finally suppressed by British? 1857 का जो विद्रोह था वो अंततः अंग्रेजों द्वारा कब दबा दिया गया। देखिए क्या होता है कि हमने देखा कि 1857 का विद्रोह जो था वो कब से शुरू हुआ, 1857 का जो विद्रोह था वो मंगल पांडे, है ना, मंगल पांडे से शुरू हुआ था। क्योंकि क्या हुआ था, ब्राउन बेस की जगह पे न्यू इनफील्ड राइफल का यूज होने लगा था, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। फिर मंगल पांडे जो कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जो क्या थे, वो सोल्जर थे, इन्होंने विरोध किया, मार डाला। और फिर क्या हुआ, इसी के विरोध में फिर मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया 10 मई को, है ना। फिर 10 मई 1857 और आगे चल के 12 मई 1857 को फिर दिल्ली वाले रेड फोर्ट पे क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। तो देखिए शुरुआत तो यहाँ से हो गई, फिर आगे चल के क्या हुआ था,
मैंने आपको ये भी बताया कि 1858 में, मिड ऑफ 1858 में क्या हुआ था। आप अगर पर्टिकुलर डेट याद करो तो 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ था, डिक्लेरेशन हो गया था किस चीज का, कि अब जो पावर का शिफ्टिंग है वो EIC2 कहाँ आ गया था, क्राउन के पास आ गया था। ओके, और हमने ये भी देखा था कि 18 अप्रैल 1858 को क्या माना जाता है, लास्ट इंसिडेंट माना जाता है, जिसमें तात्या टोपे को क्या हुआ था, फांसी की सजा दे दी गई थी, उनको हैंग कर दिया गया था, है ना, तात्या टोपे को। और इसी को क्या माना जाता है, लास्ट इंसिडेंट भी माना जाता है 1857 की क्रांति का। और अगर ऑफिशियली माने तो ऑफिशियली 1859 जो था, इसको माना जाता है कि फाइनली जो है वो क्या हुआ था, 1857 की क्रांति को क्या कर दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया था, है ना, फाइनली सप्रेस कर दिया गया था, है ना, सप्रेस कर दिया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। ओके, तो 1859 को हम क्या मानेंगे, अपना करेक्ट आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो शुरुआत से लास्ट तक हमने देख लिया 1859 तक। ओके, चलिए, पावर का शिफ्टिंग 1858 में, लेकिन जो फाइनली सप्रेशन माना जाता है वो 1859 माना जाता है। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which infantry battalion was involved in the killing of all of its white officers in the revolt of 1857? है ना, 1857 के विद्रोह में कौन सी पैदल सेना बटालियन अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में शामिल थी, है ना। तो देखिए, हमने यहाँ पे 2-3 देखा था, मंगल पांडे 34वें कैलिवरी रेजिमेंट के थे, है ना। इसी तरीके से मेरठ में जो सैनिक विद्रोह किया था वो कहाँ के थे, वो थर्ड थे ना, वो थर्ड नेटिव थे। तो इसी तरीके से अब पूछा जा रहा है कि जो क्या बोलते हैं उसको, किलिंग ऑफ इट्स वाइट, मतलब कौन से इन्फेंट्री के बटालियन थे जिन्होंने क्या की थी, जो श्वेत ऑफिसर्स थे, व्हाइट ऑफिसर्स थे, उन्होंने हत्या की थी। तो वो कौन थे, वो ऑप्शन नंबर बी है, 41st नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उन्होंने ही क्या किया था, हत्या किया था। और क्या किया था इन्होंने, जो भी वहां पे जेल में सिविलियंस थे, है ना, जेल में जो भी वहां पे सिविलियंस थे उनको भी ये जो 41वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे उन्होंने क्या कर दिया था, छुड़ा लिया था। और ये सब मिलके क्या कर, इन्होंने ही मिलके वहां पे व्हाइट ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 41st नेटिव इन्फेंट्री। इसको जस्ट आप याद कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Who was responsible for introducing infield rifle that used the greased cartridges which became the immediate reason of 1857 revolt? है ना, इनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कौन जिम्मेदार था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। तो देखिए, इमीडिएट कॉज की तो पूरी कहानी हमने देख ली, 1857 से लेकर के 1859 तक आपने जान लिया कि उस समय क्या हुआ, सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन कौन था जिसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया। हमने तो सीधे जाना कि बेस ब्राउन की जगह न्यू इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन आखिर किसने किया था, है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, वो था हेनरी हार्डिंग। कौन था, हेनरी हार्डिंग, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हेनरी हार्डिंग। अब देखिए, हेनरी हार्डिंग जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो इसका अगर टाइम पीरियड आपको जानना है तो ये देख लीजिए, 1844 टू 1848, है ना। ये इस ड्यूरिंग क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और इसी ने जो है वो क्या किया था, इसी ने जो है वो क्या किया था, मॉडर्नाइज किया था, है ना, मॉडर्नाइज किया था आर्मी के इक्विपमेंट को, है ना, आर्मीज इक्विपमेंट को क्या किया था, इसने मॉडर्नाइज किया था। और ब्राउन बेस की जगह पे क्या किया था, ब्राउन बेस के जगह पे इसने न्यू इनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था। ओके, न्यू इनफील्ड राइफल को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और वो कौन था, हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who said neither first nor national nor a war of independence with context to the Sepoy mutiny or revolt of 1857? देखिए, जो 1857 की क्रांति है उसको क्या क्या कहा जाता है, उसको सिपोय म्यूटिनी या फिर 1857 का विद्रोह ये भी कहा जाता है। तो किसने कहा था कि न ही वो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था, ये किसके द्वारा कहा गया था, है ना। तो इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आरसी मजूमदार। किसने कहा था, आरसी मजूमदार ने। और देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किसने क्या क्या स्टेटमेंट अपना दिया था 1800 क्रांति के लिए। ओके, तो देखिए हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जान लेते हैं
ये जो विद्रोह का स्वरूप था वो किसके द्वारा, उसके प्रेजेंटर कौन थे और उसका नेचर क्या था, है ना, विद्रोह के बारे में किसने किसने अपना क्या क्या स्टेटमेंट दिया था। तो देखिए जेम्स आउटरम ने क्या कहा था। जेम्स आउटरम ने कहा था हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, है ना, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। अंग्रेज था, ये तो अगेंस्ट में ही बोलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं वीडी सावरकर की, है ना, वीडी सावरकर की। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये किसके द्वारा कहा गया था, वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। अब हम बात करते हैं टी.आर. होम्स की, है ना, टी.आर. होम्स की। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष। ओके, ये किसके द्वारा, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया है। ओके, अब नेक्स्ट है आर.सी. मजूमदार, जो कि हमारा क्या था, अभी आपने देखा, यही तो हमारा क्वेश्चन था कि आर.सी. मजूमदार के द्वारा क्या कहा गया है। तो इनके द्वारा कहा गया था नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, तो इसको सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक जो आपका स्टेटमेंट है सबके द्वारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबको मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, एकदम याद कर लेना, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डन, क्वेश्चन हमने देख लिया, आर.सी. मजूमदार इसका करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथाल रिबेलियन एंड द 1857 रिवॉल्ट। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की मदद की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए कौन थे, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर याद करो, है ना, कौन थे ये, जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की मदद की। क्योंकि देखिए विद्रोह में बहुत सारे ऐसे भी रूलर्स थे जो कि भारतीयों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ देकर के विश्वासघात भी किया था और अंग्रेजों का साथ देकर के भारतीयों के खिलाफ भी लड़ा था, है ना। तो वो कौन थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, महाराजा मेहताब चंद। ओके, और यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा अब लेक्चर खत्म होता है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी 1857 से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी आप बार बार रिवीजन करना, 2-3 बार इस वीडियो को 1.5x पे आप देखना, तो आपको जितना भी आपने अब तक पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस के थ्रू क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और बाकी जो भी हमारा चल रहा है साइंस और स्टैटिक जीके का सीरीज, उन सबको भी आप सब जरूर देखना, आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम अपने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।